वेब्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ब्रुकलिन, जहां गरीबी, बेरोजगारी और टूटे सपनों की कहानियां रोज लिखी जाती थी। वहीं एक छोटा लड़का हावर्ड शुल्ट्ज आसमान जितना बड़ा सपना देखता था। उसका सपना था एक ऐसी जिंदगी का जिसमें सम्मान हो, स्थिरता हो और इंसान को सिर्फ एक नंबर ना समझा जाए। 19 जुलाई 1953 को जन्मे हावर्ड का बचपन बेहद कठिन था। उनका परिवार एक तंग अपार्टमेंट में रहता था। माता पिता, भाई बहन और सीमित साधन। पिता फ्रेड शुल्ट्ज ट्रक ड्राइवर थे, मेहनती, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब हावर्ड सिर्फ 7 साल के थे, उनके पिता बर्फ पर फिसल कर गिर पड़े। टखना और कूल्हा दोनों टूट गया। ना इलाज, न मुआवजा, न नौकरी। एक दिन में सब कुछ चला गया। हावर्ड ने अपने पिता को टूटते देखा, बेरोजगार, असहाय और अपमानित। सालों बाद उन्होंने कहा था, उस दिन मैंने ठान लिया था, अगर कभी मैं किसी कंपनी का हिस्सा बना तो वहां कोई भी इंसान मेरे पिता जैसा महसूस नहीं करेगा। गरीबी उनके बचपन की स्थायी साथी थी। बिजली अक्सर कट जाती थी, कपड़े पुराने होते और दोस्तों को घर बुलाना शर्मिंदगी लगता था। लेकिन हावर्ड हार नहीं माने। फुटबॉल उनके लिए बचने का जरिया बना। अखबार बेचकर और पार्ट टाइम काम करके उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकाला। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति बने। नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में फुटबॉल स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया। कम्युनिकेशंस में डिग्री करते हुए उन्होंने बारटेंडर का काम किया, उपकरण बेचे और पैसे जुटाने के लिए अपना खून तक बेचा। 1975 में ग्रेजुएशन के बाद जेरोक्स में सेल्स जॉब मिली। वहां से सीखा अनुशासन और प्रेजेंटेशन। कुछ साल बाद वो स्वीडिश कंपनी हैमरप्लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट बने और यहीं एक रिपोर्ट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सियाटल की एक छोटी कंपनी स्टारबक्स बहुत ज्यादा कॉफी ड्रिपर्स खरीद रही थी। जिज्ञासावश 1981 में हावर्ड सिएटल पहुंचे। उस वक्त स्टारबक्स के सिर्फ 4 स्टोर्स थे जो काफी प्रीमियम कॉफी बीन्स बेचते थे। लेकिन उनके फाउंडर्स के कॉफी के प्रति जुनून ने हावर्ड को मोहित कर लिया। उन्होंने सोचा, कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक अनुभव हो सकता है, एक एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ महीनों बाद उन्होंने स्टारबक्स में मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में जॉब ले ली। 1983 में कंपनी ने उन्हें इटली भेजा और वहीं मिली उन्हें असली प्रेरणा। मिलान की गलियों में उन्होंने देखा, हर कोने पर एस्प्रेसो बार्स। लोग वहां सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे, बल्कि बातें करते थे, हंसते थे, कनेक्ट होते थे। बरिस्टा ग्राहकों को नाम से जानते थे। हावर्ड को लगा, ये तो इंसानों को जोड़ने की जगह है, ना कि बस कॉफी बेचने की। वो उत्साह से लौटे और फाउंडर्स से बोले कि हमें भी ऐसा अनुभव अमेरिका में बनाना चाहिए। लेकिन जवाब मिला, नहीं, हम बीन्स बेचते हैं, कॉफी नहीं। हावर्ड को झटका लगा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि अगर स्टारबक्स नहीं करेगा तो वो खुद करेंगे। 1985 में उन्होंने स्टारबक्स छोड़ दी, अपनी कंपनी एल जियोनार्ले शुरू की। पैसों की भारी कमी थी। 242 निवेशकों से मिले 217 ने मना कर दिया, लेकिन 30 लोगों ने भरोसा जताया और $4 लाख जुटे। 1986 में सिएटल में पहला स्टोर छोड़ा। यहाँ सिर्फ कॉफी नहीं, अपनापन परोसा जाता था। इटालियन संगीत, मुस्कुराते बरिस्टा और ग्राहकों के नाम, लोगों ने इसे अपने दिल से अपनाया। किस्मत ने फिर करवट ली। 1987 में स्टारबक्स ने फाउंडर्स ने कंपनी बेचने का फैसला किया। हावर्ड ने मौके को पहचान लिया। $3.8 मिलियन में उन्होंने स्टारबक्स खरीद ली और अपनी एल जियोनार्ले को उसमें मिला दिया। अब स्टारबक्स सिर्फ कॉफी शॉप नहीं थी, बल्कि एक संस्कृति बनने वाली थी, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर बनने वाली थी। हावर्ड का विजन साफ था, हम कॉफी नहीं बेचेंगे, हम एक्सपीरियंस बेचेंगे। उन्होंने स्टोर्स को थर्ड प्लेस बनाया, घर और ऑफिस के बीच एक ऐसी जगह जहां लोग जुड़ सके। आरामदायक माहौल, खुशबूदार कॉफी, म्यूजिक और हर कप में एक कहानी। कर्मचारियों को पार्टनर कहा। उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस और हेल्थ बेनिफिट्स दिए, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। 1995 में लॉन्च हुआ फ्रापेचिनो, जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1996 में जापान में पहला इंटरनेशनल स्टोर खुला और कुछ ही सालों में स्टारबक्स एक ग्लोबल नाम बन गया। 1999 तक 2500 से ज्यादा स्टोर्स और $1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन हर कहानी में संघर्ष तो लौटता ही है। 2000 में हावर्ड सीईओ पद से हटे और 2007 में कंपनी मुश्किल में फंस गई। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने स्टारबक्स को झकझोर दिया। स्टॉक $40 से $8 तक गिर गया। सैकड़ों स्टोर्स बंद हुए। हावर्ड फिर लौटे। उन्होंने 900 स्टोर्स बंद किए, खुद सिर्फ $1 की सैलरी ली। सभी स्टोर्स एक दिन के लिए बंद कर दिए गए ताकि बरिस्टा को ट्रेनिंग दी जा सके और क्वालिटी को फिर से लाया जा सके।
उन्होंने मोबाइल ऑर्डरिंग, फ्री वाईफाई और लॉयल्टी ऐप शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी चमक वापस पाई। 2010 तक रेवेन्यू 11.7 बिलियन डॉलर पहुंच गई और स्टारबक्स फिर से अमेरिकी ट्रेडिशन का एक हिस्सा बन गया। साल 2017 में हावर्ड ने दोबारा सीईओ पद छोड़ा, लेकिन कंपनी की आत्मा उनके विचारों से चलती रही, इंसानियत और सम्मान के साथ। उन्होंने वेटरन्स को नौकरी देने, रिफ्यूजी सपोर्ट और कर्मचारियों को फ्री कॉलेज एजुकेशन जैसी पहल शुरू की। आज 2025 में स्टारबक्स के 80 देशों में 38,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। मार्केट वैल्यू 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है और हावर्ड शुल्ट्ज की नेटवर्थ 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा। उन्होंने कॉफी को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लगाव, एक जुड़ाव बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, कमोडिटी को कम्युनिटी में बदल दिया। टर्निंग पॉइंट्स की अगर एक झलक हम आपको दें इस पूरी रिपोर्ट के बाद, तो 1960 से ये शुरू होती है। पिता की चोट, करुणा और कर्मचारी कल्याण की नींव पड़ी। 1983 में इटली यात्रा और विजन की शुरुआत हुई। 1987 में स्टारबक्स की खरीद और सपने का मालिक बनना। 1992 में आईपीओ यानी दुनिया तक पहुंच। 1995 में फ्रैपुचिनो, युवाओं की पसंद और कंपनी की नई उड़ान। 2008 में संकट में नेतृत्व किया, गिरावट से पुनर्जन्म तक, ग्लोबल एक्सपेंशन 80 देशों में और 38,000 स्टोर्स, कॉफी की ग्लोबल लैंग्वेज बन गया स्टारबक्स। हावर्ड शुल्ट्ज की कहानी दिखा रही है कि गरीबी आपकी शुरुआत तय करती है, मंजिल नहीं। सपने देखो, मेहनत करो और एक कप कॉफी से भी दुनिया बदली जा सकती है। तो आपको स्टारबक्स और हावर्ड शुल्ट्ज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप भी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस जगत की, या किसी ऐसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपको इंस्पायर किया हो, तो हमें अपने कमेंट्स में जरूर राय दीजिएगा। देखते रहिए विस्तार।